हरि ओम, नमो नमः। संस्कृतम पठ चैनल आपका स्वागत करता है। आज की वीडियो का विषय है अभ्यास प्रश्न पत्र 2021-22 द्वितीय सत्र कक्षा 9वीं संस्कृत का, जो 2 घंटे का है और अंक है 40। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। संस्कृत के अभ्यास पत्र में 7 पृष्ठ हैं एवं 9 प्रश्न हैं, जिनके सभी के उत्तर अनिवार्य हैं। उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक लिखें एवं प्रश्न पत्र के अनुसार ही प्रश्न संख्या इत्यादि अवश्य लिखें। प्रश्न पत्र के निर्देश बड़े ध्यान से अवश्य ही पढ़ें। सर्वप्रथम पहला प्रश्न अपठित अवबोधन के ऊपर है। जो ऐसा गद्य जो इससे पहले आपने ना पढ़ा हो या आपकी पुस्तक में उपलब्ध ना हो, उसे कहते हैं अपठित अवबोधन। तो सबसे पहले गद्यांश को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, एक पद में उत्तर देने के लिए, अस्माकं भारतवर्षः बहुकालपर्यन्तं कस्याः श्रृंखलासु बद्धः आसीत्। उत्तर है पराधीनतायाः। द्वितीय प्रश्न, भारतवर्षं स्वाधीनं कुर्वाणं के स्वात्मानं हूतवन्तः। उत्तर है वीराः। प्रश्न नंबर 3, केषां नामानि वयं जानीमः। उत्तर है अनेकानाम्। अगला पूर्ण वाक्येन लिखता। प्रथम प्रश्न, भारतस्य स्वाधीनतायाः आंदोलने के सक्रियाः आसन्। नंबर 1, भारतस्य स्वाधीनतायाः आंदोलने सर्वे आबालवृद्धाः सक्रियाः आसन्। प्रश्न 2, मातृभूम्याः स्वाधीनतायाः कृते केषां बलिदानं वयं सर्वदा स्मरिष्यामः। उत्तर है मातृभूम्याः स्वाधीनतायाः कृते तेषां समेषां वीराणां बलिदानं वयं सर्वदा स्मरिष्यामः। प्रश्न 3, अस्माकं भारतवर्षः बहुकालपर्यन्तं कासु बद्धः आसीत्। उत्तर 1, अस्माकं भारतवर्षः बहुकालपर्यन्तं पराधीनतायाः श्रृंखलासु बद्धः आसीत्। इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा स्वाधीनता संग्रामः, अथवा कोई भी सम्यक शीर्षक जो गद्यांश से संबंधित हो। अगला, विद्मः पदस्य किं समानार्थकं पदं गद्यांशे प्रयुक्तम्। उत्तर है जानीमः। हूतवन्तः क्रियायाः कर्तृपदं गद्यांशात् चित्वा लिखता। तो इसका उत्तर है वीराः। निष्क्रियाः इत्यस्य विलोमपदं गद्यांशं चित्वा लिखता। इसका उत्तर है सक्रियाः। समेषां वीराणाम् इत्यनयोः पदयोः विशेषणपदं किम्। इसका उत्तर है समेषां। प्रश्न नंबर 2, भवान् दीपकः। आप दीपक हों। भवतः विद्यालये कोरोना टीकाकरण शिविरस्य आयोजनम् अभवत्। आपके स्कूल में कोरोना टीका का आयोजन होना है। इति सूचयन् पितरं प्रति पत्रं लिखतु। यह सूचना देकर के पिता को पत्र लिखें। देहलीतः दिनांक जो उस दिन की है। पूजनीयाः पितृचरणाः सादरं प्रणमामि। अत्र कुशलम। दूसरे में तत्रास्तु। यद्याहं भवन्तं प्रार्थयामि यद् अस्माकं विद्यालये गतमासे आयोजनम् अभवत्। आयोजन कोरोना टीकाकरण के शिविर का आयोजन हुआ है। एतत् शिविरं 15 आयुवर्गात् आरभ्य 18 आयुवर्गाणां बालकानां कृते आसीत्। अस्माकं प्राध्यापिका श्रीमती रीता शर्मा शिविरस्य प्रमुखा संयोजिका आसीत्। सा अस्मान् टीकाकरणस्य महत्त्वं बोधितवती। तदनन्तरं 12 कक्षायाः 5 छात्राः एतस्मिन् शुभकार्ये अग्रे आगताः। इसका मतलब है उसके बाद 12वीं कक्षा के 5 छात्र इस शुभ अवसर पर आगे आए। तेषाम् उत्साहं दृष्ट्वा
मम मनसि अपि भावना जागृता तथा च मयापि टीका स्वीकरणाय निश्चयं कृतम्। अर्थात उनका उत्साह देख करके मेरे मन में भी भावना जागृत हुई कि मुझे भी अवश्य ही टीकाकरण करना चाहिए। आशा से यद् भवान् मम एतादृशीं भावनां दृष्ट्वा प्रसन्नो भविष्यति अहम इदानीं पूर्णतया सकुलोऽस्मि। आशा है कि मेरी इस तरह की भावना देख करके आपको प्रसन्नता हुई होगी। मैं यहाँ पर अब सकुशल से हूँ। पितामहयोः चरणयोः मम प्रणामाः निवेदनीयाः। अर्थात पितामह के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदनीय है। भवतः आज्ञाकारी पुत्रः दीपकः। अर्थात आपका आज्ञाकारी पुत्र दीपक। एक बात अवश्य ही ध्यान रखिए, यह सारी जो फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान यहाँ मैंने पूरित किए हैं वह मंजूषा से है, जो आपके सामने यहाँ ब्लैक कलर के घेरे में आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले नंबर पे प्रणमामि और अंत में दीपक भरना ना भूलें। पहले और अंत में ठीक भरने से यह अच्छी तरह से पूरित हो पाता है। प्रश्न नंबर 3, चित्र देख करके 5 वाक्यों का निर्माण करें। पहला, अस्मिन् चित्रे प्रकृतेः रम्यं दृश्यम् अस्ति। दूसरा, प्रदत्ते चित्रे जनः दूरवाणीं पश्यति। तीसरा वाक्य है, चित्रेऽस्मिन् एकं भवनम् अस्ति। चौथा वाक्य, भवनं पुरतः सरोवरे मत्स्याः उत्पतन्ति। पांचवा वाक्य, प्रदत्ते चित्रे उपवने वृक्षाः सन्ति। छठा वाक्य, चित्रे नभसि विहगाः सन्ति। तीसरे प्रश्न में अर्थात अथवा मंजूषा प्रदत्त शब्दानां सहाय्येन निम्नलिखितं विषयम् अधिकृत्य न्यूनातिन्यूनं 5 संस्कृतवाक्यैः एकम् अनुच्छेदं लिखता। तो इसको मंजूषा की सहायता से हम 5 वाक्य लिख लेंगे। पहला वाक्य, काकः कृष्णवर्णः अस्ति। दूसरा वाक्य बनेगा, पक्षिषु चतुरः काकः इति। तीसरा वाक्य बनेगा, काकः शिशोः हस्तात् रोटिका आच्छिद्य उड्डीयते। चौथा वाक्य है, काकः मांसः अन्नं च सर्वं भक्षयति। पांचवा वाक्य है, काकः प्रस्तरान् आनीय घटं परिपूरयति तथा च जलं पिबति। प्रश्न नंबर 4, संस्कृत में अनुवाद। पहला अनुवाद है, वह मेरा घर है, इदं मम गृहम् अस्ति। दूसरा, यह रितेश की पुस्तक है, इदं रितेशस्य पुस्तकम् अस्ति। तीसरा अनुवाद, सीमा गाना गाती है, सीमा गीतम गायति। चौथा अनुवाद है, मैंने पुस्तक पढ़ी, अहम पुस्तकम अपठम। पांचवा है, बीना कल घर जाएगी, बीना स्वः गृहं गमिष्यति। छठा है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृतम सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। प्रश्न नंबर 5, पठित अवबोधन। ऐसा गद्यांश जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार आपको दिया हुआ हो। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखता। नीचे लिखे हुए गद्य को पढ़ करके दिए हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। तो चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले गद्यांश को सम्यक्तया पढ़ करके फिर एक पद में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, समेषां प्राणिनां संरक्षणाय कः यतते। उत्तर है प्रकृतिः। प्रश्न नंबर 2, आजात शिशुः कुत्र संरक्षितः तिष्ठति। उत्तर है मातृगर्भे। प्रश्न नंबर 3, पर्यावरण कुक्षौ कः सुरक्षितः तिष्ठति। उत्तर है मानवः। अग्रिमे पूर्णवाक्येन उत्तरता। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, प्रकृतेः कानि
प्रमुखानि तत्वानि। उत्तर है पृथ्वी, जलम, तेजः, वायुः, आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। प्रश्न नंबर 2, परिष्कृतं प्रदूषणरहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं कीदृशीं सामग्रीं प्रददाति। उत्तर 2, परिष्कृतं प्रदूषणरहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवनसुखं सद्विचारं सत्यसंकल्पं मांगलिकसामग्रीं च प्रददाति। प्रश्न नंबर 3, अनुच्छेदे पर्यावरण शब्दस्य का व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्। छठा प्रश्न है, अधोलिखितं पद्यं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अर्थात आपको श्लोक पढ़ करके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरता, एक शब्द में उत्तर दीजिए। अवसुप्तः सन् कः शब्दं शुश्रुवे। उत्तर है जटायुः। प्रश्न नंबर 2, जटायुः क्षिप्रं कं निरीक्षितः। उत्तर है रावणम्। प्रश्न नंबर 3, रावणं निरीक्ष्य जटायुः कां ददर्श। उत्तर है वैदेहीम्। अग्रिमे पूर्णवाक्येन उत्तरता, जटायुः तं शब्दं कथं शुश्रुवे। उत्तर है जटायुः अवसुप्तस्तु तं शब्दं शुश्रुवे। प्रश्न नंबर 2, कः रावणं क्षिप्रं निरीक्षितवान्। उत्तर है जटायुः रावणं क्षिप्रं निरीक्षितवान्। प्रश्न है जटायुः कां ददर्श। उत्तर है जटायुः वैदेहीं ददर्श। प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अर्थात नाट्यांश पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। सर्वप्रथम एक पद में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, जगति केषाम् अभावः नास्ति। उत्तर है मूर्खाणाम्। प्रश्न नंबर 2, तीव्र प्रवाहायां नद्यां कः सिकताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। उत्तर है मूढ़ः। प्रश्न नंबर 3, सेतु निर्माणे केषाम् आवश्यकता नास्ति। उत्तर है शिलानाम्। अग्रिमे पूर्णवाक्येन उत्तरता, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, तपोदत्तः साट्टहासं महाशयं किम् अवदत्। उत्तर है भो महाशय किम इदं विधीयते अलम अलम तव श्रमेण। प्रश्न नंबर 2, मकरालये कः शिलाभिः सेतुं बबन्ध। उत्तर है मकरालये शिलाभिः रामः सेतुं बबन्ध। 7वें का अंतिम प्रश्न है, कया युक्तः पुरुषः सिकताभिः सेतुं करिष्यति। उत्तर 3, स्वसंकल्प दृढ़तया युक्तः पुरुषः सिकताभिरेव सेतुं करिष्यति। प्रश्न नंबर 8, मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयत। अर्थात रिक्त स्थान की सहायता से श्लोक का अन्वय करें। मंजूषा की सहायता से इन रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहले ऑप्शन में विना, दूसरे में तपोभिः, तीसरे में वसे तथा चौथे में सेतु है। 2, 1, 3, 4 इसका क्रम है। तपोभिः, विना, वसे, सेतु। अथवा दूसरे श्लोक का अन्वय अर्थ के सहित रिक्त स्थान के द्वारा पूरित करना है। अस्य भावोस्ति, इसका भाव है यत् अहं जटायुः वृद्धः त्वं युवा धन्वी सरथः कवची सरी अस्ति अपि च तदनन्तरं त्वं मे वैदेहीम् आदाय कुशलीं नागमिष्यति। आगे के प्रश्न में प्रश्न नंबर 9 में कहानी को सारांश रूप में आगे पीछे करके लिखा गया है। इसको क्रम से लगाना है जिससे कहानी पूर्ण हो सके। कहानी के सारांश को सटीक क्रमांक व सही लगाने के लिए हमें सबसे पहले प्रथम वाक्य की आवश्यकता होगी। इसका क्रमांक कुछ इस प्रकार से है। पहला वाक्य है, भ्रांतः कश्चन बालः
पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत्, अर्थात घूमता हुआ कोई बालक पढ़ने के समय में विद्यालय छोड़ करके खेलने के लिए चला गया। दूसरा वाक्य है तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्, परंतु उसके साथ कोई भी समय यापन करने के लिए उसकी उम्र का कोई भी बालक वहाँ उपलब्ध नहीं था। तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। आलसी बालक लज्जावश सभी से नजरें बचाता हुआ किसी एकांत स्थान में उद्यान में प्रवेश करता है। अथ सह पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारं आह्वयत्। अब इसके बाद क्या होता है कि वो पुष्पोद्यान में जाकर के किसी भंवरे को देख करके उसको 2-3 बार आवाहन करता है खेलने के लिए। तथापि सह मधुकरः अस्य बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, तब भी वह मधुकर अर्थात भंवरा उस बालक का आवाहन का तिरस्कार कर देता है, मतलब उसकी बातें नहीं मानता। ततो भूयो भूयः हठम् आचरति बाले सह मधुकरः अगायत्। अब बार बार हठ करने पर बालक के वह मधुकर गा करके कहता है वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, अभी हम सभी लोग मधु के संग्रह में व्यस्त हैं। इस प्रकार से तदा सह बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र गतः। तब उस बालक ने अरे यह बहुत बोलता है, यह मिथ्या गर्वित ज्ञान वाला कीड़ा बहुत ही ज़्यादा बोलता है, यह सोच करके वह दूसरे स्थान में चला जाता है। इस प्रकार आपने देखा कहानी को एक एक करके क्रम से किस तरह से लगाया जाता है। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, यथा भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत्, यह पहला था, है ना। उसके बाद था तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। तीसरा था, तीसरे नंबर पे था तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। चौथे नंबर पे था अथ सह पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। पांचवें नंबर पे था तथापि सह मधुकरः अस्य बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। और छठे नंबर पे था ततो भूयो भूयः हठम् आचरति बाले सह मधुकरः अगायत्। सातवें नंबर पे है वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। और आठवें और अंतिम नंबर पर है तदा सह बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्रं गता। तब वह उसका तिरस्कार करते हुए कि अरे छोड़ो इस कीड़े को, मैं किसी दूसरी जगह पर जाता हूँ। इस प्रकार से कहानी का समापन होता है। यह छोटा सा सारांश था इस कहानी का, इसको इसी तरह से हल किया जाता है। तो ये कथांशम यथाक्रमम लिखता प्रश्न 9 समाप्त होता है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल संस्कृतम पठ को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, हरि ओम।